नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट बहुत ही बेहतरीन होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग अपने पॉलिटेक्निक अथवा आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए बिल्कुल डेडिकेशन के साथ तैयारी कर रहे होंगे। तो ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो आपके अंदर वो आग हमेशा जली होनी चाहिए तब तक जब तक कि आप टॉप रैंकर ना बन जाते हो। ये लाइन मैं बार बार रिपीट करता हूं, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो आपके अंदर वो आग जो है ना, कंटिन्यू अगले 5 से 6 महीने तक लगी होनी चाहिए, जिससे आप बेहतर तरीके से टॉप रैंकर बन जाएं। इसके अलावा मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं वर्क एंड टाइम, यानी कि कार्य तथा समय के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला में आज आप लोगों का कार्य तथा समय चैप्टर की दूसरी क्लास है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि जितने भी चैप्टर मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं, इस तरीके का कॉन्सेप्ट बताता हूं, इस तरीके का ट्रिक बताता हूं कि आपको एक भी फार्मूला रटने की जरूरत नहीं होती है। सारे क्वेश्चन को बिल्कुल बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ हम धुआं धुआं करते हैं। तू तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है जिंदगी की नाक में दम कर दो। तो इसी तरीके से आपकी पॉलिटेक्निक के दुनिया में भी है कि तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, जिंदा है तू पॉलिटेक्निक की नाक में दम कर दे। यानी कि आपको इतने शिद्दत के साथ इतने बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है ना कि जो पेपर सेट करे, जो आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस अथवा आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम का पेपर सेट करे ना, उसको भी पसीना पसीना आ जाए, सोच के हैरान हो जाए भैया हम पेपर कहां से बनाए। ठीक है ना? तो बिल्कुल शानदार तरीके से शिद्दत के साथ आप तैयारी करिएगा मेरे प्यारे दोस्त। और जैसा कि मैं आप लोगों को कल की क्लास में भी बताया था और आज भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए फॉर्म आप अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे 15 जनवरी से। यानी कि 15 जनवरी से आप बिल्कुल शानदार तरीके से यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और मैं ये कहूंगा, चाहे तुम बिहार के स्टूडेंट हो, चाहे तुम यूपी के स्टूडेंट हो या झारखंड के स्टूडेंट हो, सभी स्टूडेंट इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। ठीक है भाई? फीस भी ज्यादा नहीं है, मैक्सिमम 300 रुपया है जनरल और ओबीसी के लिए, और एससी एसटी के है तो 200 रुपया ही है। तो फीस ज्यादा नहीं है। सभी स्टेट के यानी यूपी बिहार झारखंड सभी स्टेट के बच्चे इस फॉर्म को जरूर भरिएगा जो पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं। ठीक है भाई? तो चलिएगा मेरे प्यारे दोस्त, हम आज की क्लास को बिल्कुल शानदार तरीके से, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल धुआं धुआं करके हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आ जाते हैं और हम आपके सामने पेश करते हैं भाई साहब आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने चमचमाता हुआ आ रहा है और आज के जितने भी क्वेश्चन है ना, टोटल क्वेश्चन भाई साहब आपको टॉप रैंकर बनाने वाले क्वेश्चन हैं। यानी आज जो मैंने क्वेश्चन का कंपाइलेशन किया है ना, बहुत ही शिद्दत के साथ किया है, बहुत ही शानदार तरीके से किया है। हर एक क्वेश्चन अपने आप में रामबाण है, परमाणु बम है। आप एक एक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को देखिएगा ना, तो ऐसा लगेगा कि कार्य तथा समय का कितना भी जटिल से जटिल, कितना भी कठिन से कठिन हमसे क्वेश्चन पूछ लेगा, आपसे छूटेगा नहीं।
तो भैया क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा ज्यादा ही जटिल है, इसको हम थोड़ा बाद में देखेंगे, क्योंकि तुम लोग एकदम पहले हार्ड क्वेश्चन देख लोगे तो एकदम साइड हो जाओगे। ठीक है भाई, तो आ जाओ भाई साहब, हम क्वेश्चन नंबर 2 के हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 2 मेरे प्यारे दोस्त आपके सामने मैंने पेश कर दिया है। ध्यान से देखिएगा भाई साहब, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। पहले क्वेश्चन नंबर 2 कर लेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 3 कर लेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 1, फिर बाकी के क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है भाई, पहले हम एक लेवल बनाते हैं, यानी कि पहले हम कहते हैं ना कि एकदम सुर बना लो, जैसे गाना बजाना होता है तो सुर पकड़ाते हैं ना, तो पहले हम आप लोगों को पढ़ाई को एक लेवल तक लाएंगे, फिर शानदार तरीके से इस लेटर बढ़ाते जाएंगे। ठीक है भाई, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्या बोला है? यदि 8 पुरुष या 12 महिलाएं किसी काम को 10 दिन में कर सकती है, तो 4 पुरुषों के साथ कितनी महिलाएं लगाई जाए कि काम 5 दिन में पूरा हो जाए। तो सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। अगर आपने एक वर्ड को भी छोड़ दिया ना तो क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। देखो क्या बोला है, यदि 8 पुरुष या 12 महिलाएं, या तो 8 पुरुष हो या तो 12 महिलाएं हैं, किसी काम को भैया 10 दिन में कर सकते हैं। यानी कि कोई तुमको काम करवाना है, चाहे तुम 8 पुरुष लगा दो तो भी तुम्हारा काम 10 दिन में पूरा हो जाएगा, या तो उसी काम के लिए तुम 12 महिलाएं लगा दो तो भी तुम्हारा काम जी भैया 10 दिन में पूरा हो जाएगा। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि 8 पुरुष से काम को 10 दिन में पूरा करवाते हो या उसी काम को 12 महिलाओं से 10 दिन में पूरा करवाते हो। तो एक बात हमको समझ में आई भाई साहब, कि जितना काम हमारे 8 पुरुष करते हैं उतना ही काम हमारी 12 महिलाएं करती हैं, क्योंकि 8 पुरुष उसी काम को 10 दिन में करती हैं और 12 महिलाएं उसी काम को 10 दिन में करती हैं। यानी सिंपल सी बात है भाई साहब, जितना काम हमारे 8 पुरुष कर रहे हैं उतना काम हमारी 12 महिलाएं कर रहे हैं। तो हम लिख देंगे भाई साहब 8 मैन इक्वल टू, हम लिख देंगे भाई साहब 12 वुमेन। एम का मतलब मैन, क्योंकि मैन मीन्स पुरुष होता है, वुमेन मीन्स औरत होता है। तो 8 पुरुष का जितना काम है उतना ही काम के बराबर आपकी 12 महिलाएं काम करती है। अब यहां से भाई साहब आपको पुरुष और महिला की कार्य क्षमता मिल जाएगी कि एक पुरुष एक दिन में कितना काम करता है और एक महिला एक दिन में कितना काम करता है। तो भाई साहब 4 से काटोगे, 4 दूना 8, 4 तिया 12, तो यहां से मैन और वुमेन की कार्य क्षमता का रेशियो निकालोगे, पुरुष और महिला की कार्य क्षमता का रेशियो निकालोगे तो 3/2 आएगा। यानी कि भाई साहब जो आपका पुरुष है एक दिन में 3 काम करता है और जो आपकी महिला है एक दिन में 2 काम करती है। जो आपका पुरुष है एक दिन में 3 काम करता है और जो आपकी महिला है एक दिन में 2 काम करता है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम भाई साहब टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकालोगे? तो टोटल वर्क भाई साहब निकालने के लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाओ। भाई साहब 8 पुरुष या 12 महिलाएं किसी काम को 10 दिन में करती हैं, यानी कि भैया 8 पुरुष को यदि मैं लगा देता हूं तो वह काम हमारा 10 दिन में पूरा हो जाता है। यही तो टोटल वर्क है। 8 पुरुष उस काम को 10 दिन में कर देते हैं, यही तो टोटल वर्क है। तो यहां से भाई साहब 8 गुणे आदमी की कार्य क्षमता 3 है तो 3 रख दो, क्योंकि एक आदमी एक दिन में 3 काम करता है। तो 8 आदमी का निकालना है तो 8 गुणे 3 हो जाएगा, गुणे आपका 10 हो जाएगा। तो कितना होगा 8 3 24 गुणे 10 आपका 240।
यानी कि जो हमारा टोटल वर्क है वो तुम्हारा 240 है, जो तुम्हारा टोटल वर्क है वो तुम्हारा 240 है। अब तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन बन रहा होगा कि काहे आप महिलाओं को नहीं लिए। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि 8 पुरुष उस काम को 10 दिन में करते हैं, या 12 महिलाओं को लगाओगे तब भी उस काम को 10 दिन में करेंगे। 12 महिलाओं से अगर काम को करवाओगे तब भी टोटल वर्क तुम्हारा 240 ही आएगा। आ जाओ, कंफ्यूजन दूर करता हूं। तो 12 महिलाएं भाई साहब उसी काम को कितना दिन में पूरा करती हैं? 10 दिन में। तो 12 गुणे महिला की कार्य क्षमता आपने निकाला है 2, तो 12 गुणे 2 गुणे 10 करोगे तब भी तुम्हारा 240 ही आएगा। ऐसा मत कंफ्यूज होना कि 12 महिलाओं को लगाए हुए तो टोटल वर्क कुछ और आएगा। दोनों तरीके से टोटल वर्क सेम आना है, क्योंकि जितना काम तुम्हारी 8 महिलाएं 8 पुरुष 10 दिन में करते हैं, उतना ही काम तुम्हारे 12 महिलाएं भी 10 दिन में करती हैं। ठीक है भाई, तो टोटल वर्क हमारा 240 आया। अब इस टोटल वर्क को करने के लिए कौन आ रहा है? 4 पुरुष के साथ कितनी महिलाएं लगाओगे कि तुम्हारा जो काम है 5 दिन में पूरा हो जाएगा? 4 पुरुष के साथ कितनी महिलाएं लगाओगे? तो भैया 4 पुरुष हो गया। मैं मान लेता हूं कि 4 पुरुष के साथ x महिलाएं मैं लगा दूं तो हमारा काम 5 दिन में पूरा हो जाएगा। तो 4 पुरुष के साथ भाई साहब x महिलाओं को यदि मैं लगा देता हूं तो हमारा काम 5 दिन में पूरा हो जाता है, और हमारा कमवा कितना है? 240। यानी कि भाई साहब यदि हम 4 पुरुष के साथ x महिलाओं को 5 दिन तक काम करवाएंगे ना, तो हमारा टोटल वर्क जो 240 है पूरा हो जाएगा। अब यहां पर आप मैन और वुमेन की कार्य क्षमता रख दो, तो मैन की कार्य क्षमता कितना है? 3 है। ठीक है, प्लस का यहां पर 5 से काट दो, सिंपल हो जाएगा। 5 दूना 10 और पनवठी 40, सॉरी 5 दूना 10 नहीं यार, 5 चौको 20 होगा, पनवठी 40। यानी कि यहां पर राइट साइड में तुमको 48 मिला है। अब देखो 4 गुणे 3 हो गया, x है तो x रहेगा। महिला की कार्य क्षमता कितना है? 2 है, तो महिला की कार्य क्षमता भैया रख दो गुणे 2। अब इसी का कैलकुलेशन कर लो, तो देखो 4 तिया 12 प्लस का 2x बराबर में आपका हो जाएगा 48। 4 तिया 12 प्लस का 2x बराबर 48। अब 48 में से 12 घटाओगे तो कितना मिलेगा? 48 में से 12 घटाओगे तो आपको 36 मिलेगा। यानी कि 2x बराबर 36, तो 2 से काटोगे तो 18 बार में कटेगा, यानी x बराबर 18 आ जाएगा। यानी कि 4 पुरुषों के साथ यदि मैं 18 महिलाओं को लगाऊंगा ना तो हमारा काम पूरा हो जाएगा, 1 घंटा नहीं है। 4 पुरुषों के साथ भाई साहब 18 महिलाओं लगाओगे ना तब तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा, कोई दिक्कत है? नहीं है। अब तुमको ऐसा लग रहा होगा कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में समय लग रहा होगा। देखो मैं आपको बताऊं बाबू, क्वेश्चन को इतना बेहतर तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैं बताने का प्रयास करता हूं ना कि आपको किसी भी प्रकार का चिन्ना सा भी डाउट ना रहे। इसीलिए मैं हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप एकदम पूरी तरह से पार्ट वाइज पार्ट छोटे छोटे शब्दों में बताता हूं, इसलिए थोड़ा वक्त लगता है। और एक बार तुमने अगर समझ लिया ना हमारा कोई भी चैप्टर, तो दोबारा तुमको कोई दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किसी भी चैप्टर को उठा लो, हम बहुत ही शानदार तरीके से शिद्दत के साथ बिल्कुल डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताता हूं, जिससे आपको कंफ्यूजन ना रहे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है भाई, चलिएगा अब आ जाते हैं भाई साहब क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो ऐसा क्वेश्चन ना मैंने कल की क्लास में भी सॉल्व करवाया था।
ऐसा क्वेश्चन मैंने कल की क्लास में भी सॉल्व करवाया था। और जो बच्चे कार्य तथा समय का पार्ट 1 वाला वीडियो देखे होंगे ना, उनको अच्छी तरीके से पता है कैसे सॉल्व करना है। देखो क्या लिखा है। लिखा है एक कैंप में 750 सिपाही थे, उनके पास 44 दिन का राशन था। 5 दिन पश्चात 225 सिपाही और आ गए। शेष राशन कितना दिन तक चलेगा ये तुमको बताना है। ध्यान से सुनना। क्या बोला है? एक कैंप में 750 सिपाही थे, ठीक है। उनके पास 44 दिन का खाना था, राशन था। 5 दिन पश्चात 225 सिपाही और आ गए, तो शेष राशन कितने दिन का है ये तुमको बताना है। यानी क्वेश्चन का मतलब ये है कि 750 सैनिकों के लिए 44 दिन का राशन था, लेकिन 5 दिन पश्चात 225 सैनिक और चले आए। तो तुमको ये बताना है कि जो हमारा शेष राशन बचा है कितने दिन तक चलेगा। तो भाई साहब 5 दिन पश्चात हमारे 225 सैनिक आते हैं। 5 दिन पश्चात हमारे 225 सैनिक आते हैं, यानी कि भाई साहब 750 सैनिकों के लिए कितना दिन का खाना बचा है? 44 दिन का खाना 750 सैनिकों के लिए था, लेकिन 5 दिन पश्चात 225 सैनिक आते हैं। लेकिन उससे पहले हमारा आपसे एक क्वेश्चन है कि 750 सैनिकों के लिए अभी भी कितने दिन का खाना बचा है। 5 दिन तक तो 750 सैनिकों ने खाना को ठूसा है। अब यदि हम बात करें 750 सैनिकों के लिए कितना दिन का खाना बचेगा, तो 44 दिन में 5 दिन तो खाना ठूस लिए हैं, यानी 750 सैनिकों के लिए अब केवल 39 दिन का खाना बचा है। 750 सैनिकों के लिए अब केवल 39 दिन का खाना बचा है। जो आपका 750 सैनिकों के लिए 39 दिन का खाना बचा है, यही खाना तो टोटल सैनिक खाएंगे। जो आपका 750 सैनिकों के लिए 39 दिन का खाना था, यही खाना तो सैनिक खाएंगे। तो भैया पहले हमारा 750 सैनिक थे और 225 सैनिक और चले आए, तो टोटल कितने सैनिक हो गए? 975। यानी कि जो 750 सैनिकों के लिए 39 दिन का खाना था, इसी खाना को 975 सैनिक कितने दिन तक खाएंगे ये तुमको बताना है। तो मैं मान लेता हूं कि इसी खाना को 975 सैनिक भैया एक्स दिनों तक खाएंगे। क्लियर है ना? यानी कि जो हमारा 750 सैनिकों के लिए 39 दिन का खाना था, उसी खाना को टोटल 975 सैनिक मैं मान लेता हूं एक्स दिन तक खाएंगे। अब काट लो। तो भैया 13 तिया 39 होता है, 13 सते 91, 13 पचे 65, 13 सते 91 और 13 पचे 65। ठीक है भाई। अब देखो 75 से काटोगे तो 75 एकम 75 जीरो, यानी एक्स की वैल्यू तुम्हारा आ जाएगा 30 दिन। यानी उसी खाना को भैया आपके 975 सैनिक 30 दिनों तक ठूसेंगे। जैसे कहते हैं ना, मान लो कहीं पर तुम चले गए, मान लो 3 साल डिप्लोमा करने के बाद कहीं पर तुम चले गए, तो भाई साहब मान लो 4 दोस्त हैं, तो उनके लिए 10 दिन का खाना है, मतलब 10 दिन का राशन का तुमने इंतजाम कर लिया है। और गलती से भाई साहब अगर तुम्हारे 2 और दोस्त चले गए, तो खाना कम में दिन तक चलेगा ना। वही बात यहां पर है। जो हमारा 750 सैनिकों के लिए खाना 39 दिन का था, उसी खाना को 975 सैनिक एक्स दिनों तक खाएंगे, तो एक्स की जो वैल्यू आएगी 30 दिन आएगी। यानी कि दो खाना 750 सैनिक 39 दिन तक खा रहे थे, अब जब सैनिक की संख्या बढ़ गई तो उसी खाना को केवल 30 दिन तक खाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 पर।
अब इस क्वेश्चन में तुमको कैसे फंसाया जाता है और मैं तुमको लिख कर देता हूं। मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे दोस्त, मैं तुमको क्लियर बता रहा हूं कि 99%, 1-2% नहीं, इस क्वेश्चन में भाई साहब 99% बच्चे गलती करते हैं, मतलब करते हैं। अब गलती कहां करते हैं वो भी मैं बताऊंगा, ध्यान से देखना। 99% बच्चे भैया गलती करते हैं इस क्वेश्चन में। देखो कैसे करते हैं, क्या लिखा है भाई साहब, 1 मिनट रुको यार, तेरी ठीक है, ठीक है ना। देखो देखो क्या लिखा है, पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 20 मिनट एवं 30 मिनट में भर सकते हैं। पाइप सी इसे 24 मिनट में खाली कर सकता है। यदि पाइप ए बी तथा सी को क्रमिक रूप से एक एक मिनट के लिए खोला जाए तो यह टंकी कितने समय में भरेगी, ये तुमको बताना है। तो पहले तुम क्वेश्चन का मतलब समझो। क्या बोला है, पाइप ए है और पाइप बी है, एक टंकी को 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकती है। यानी कि जो आपका पाइप ए है, जो आपका पाइप ए है, टंकी को भाई साहब 20 मिनट में भर सकती है। जो आपका पाइप ए है टंकी को 20 मिनट में भर सकती है, और जो आपका पाइप बी है उसी टंकी को 30 मिनट में भर सकती है। जो आपका पाइप बी है उसी टंकी को भाई साहब 30 मिनट में भर सकती है। यहां तक क्लियर है। पाइप सी इसे 24 मिनट में खाली कर सकता है। यानी एक पाइप सी लगा है जो कि टंकी को भैया खाली करता है। तो पाइप सी जो है ना 24 मिनट में खाली करता है। तो पाइप सी जो है ना 24 मिनट में खाली करता है। तो जो पाइप आपकी टंकी को खाली करता है, जो पाइप आपकी टंकी को खाली करता है ना, इसको आप माइनस से दिखाओ, जिससे पता चले कि कौन सा पाइप आपकी टंकी को खाली कर रहा है। तो पाइप ए टंकी को भर रहा है, पाइप बी टंकी को भर रहा है, लेकिन पाइप सी टंकी को खाली कर रहा है ना, इसीलिए मैंने इनको पाइप सी को माइनस से डिनोट किया है कि सी जो पाइप है टंकी को खाली कर रहा है। अब आ जाओ, यदि पाइप ए बी तथा सी को क्रमिक रूप से एक एक मिनट के लिए खोला जाए, पाइप ए बी तथा सी को क्रमिक रूप से एक एक मिनट के लिए खोला जाए, इसका मतलब ए है, अगर पहले मिनट के लिए पाइप ए आएगा तो दूसरे अगले 1 मिनट के लिए पाइप बी आएगा, फिर अगले 1 मिनट के लिए कौन आएगा, पाइप सी आएगा। यानी कि अगर पहले मिनट पाइप ए काम करेगा तो दूसरे मिनट केवल पाइप बी काम करेगा, और तीसरे मिनट केवल पाइप सी काम करेगा। वही लिखा है कि ए बी सी को क्रमिक रूप से एक एक मिनट के लिए खोला जाता है। यानी कि पहले हम 1 मिनट के लिए पाइप ए को खोलेंगे, फिर ए को बंद कर देंगे, फिर दूसरे मिनट के लिए पाइप बी को बंद खोलेंगे, फिर बी को बंद कर देंगे, फिर तीसरे मिनट के लिए पाइप सी को खोलेंगे, फिर सी को बंद कर देंगे। क्लियर है, क्लियर है। अब आ जाइएगा भाई साहब क्वेश्चन पे। तो सबसे पहला हमारा काम ये है ना कि हम टोटल वर्क निकालें। तो भाई साहब टोटल वर्क तुम्हारा कितना आएगा, तो टोटल वर्क निकालने के लिए आप 20, 30 और 24 का एलसीएम निकालो। टोटल वर्क निकालने के लिए आप 20, 30 और 24 का एलसीएम निकालो। तो 20, 30 और 24 का एलसीएम निकालोगे तो 120 आएगा। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो। ऐसा तुमको सोचना है, ए आपका 120 होगा। एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित होगी। देखो 20 से भी 120 डिवाइड होगा, 30 से भी होगा, 24 से होगा। निकालोगे भी तब भी तुम्हारा 20, 30 और 24 का एलसीएम 120 होगा। ठीक है भाई, कोई बात नहीं है, आ जाओ। अब देखो, जब 20 से तुम भाग दोगे, जब 20 से तुम 120 को भाग दोगे तो मिलेगा 6।
यानी कि जब 20 से तुम 120 को भाग दोगे तो ए की कार्य क्षमता 6 आएगी, और जब 30 से तुम 120 को भाग दोगे तो बी की कार्य क्षमता 4 आएगी, और जब 24 से तुम 120 को भाग दोगे तो सी की कार्य क्षमता 5 आएगी। बताओ कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सी की कार्य क्षमता को हम माइनस से दिखाएंगे। काहे? क्योंकि सी जो है ना टंकी को खाली करने में लगा है, इसलिए हम सी की कार्य क्षमता को माइनस से डिनोट करेंगे, और ए दोनों भर रहे हैं ए भी, तो इनको मैंने प्लस से दिखा दिया। बताओ कोई दिक्कत है? कोई परेशानी है? नहीं है। आ जाओ बाबू। अब देखो क्रमिक रूप से एक एक मिनट के लिए खोला जाता है। क्रमिक रूप से भाई साहब एक एक मिनट के लिए खोला जाता है। तो ए को भैया पहले मिनट के लिए जब तुम खोलोगे तो कितना भाग भरेगा टंकी का? तो ए की जो क्षमता है 6 भाग भरने की, यानी ए जो है 1 मिनट में टंकी का 6 भाग भरता है। यानी कि पहले मिनट के लिए जब ए को खोलोगे तो टंकी का 6 भाग भरेगा। अब ए को बंद करो। अब अगले 1 मिनट के लिए भाई साहब तुम किसको खोलोगे? बी को। तो जब अगले 1 मिनट के लिए बी को खोलोगे तो टंकी का 4 भाग भरेगा, क्योंकि बी की कार्य क्षमता 4 है। अब अब बी को बंद कर दो। अब अगले 1 मिनट के लिए भैया तुम किसको खोलोगे? अब अगले 1 मिनट के लिए तुम सी को खोलोगे। तो जैसे ही भैया तुम सी को खोलोगे ना तो तुरंत एकदम कचकचा के 5 भाग खाली कर देगा, क्योंकि सी जो है ना टंकी को खाली करता है। तो जैसे ही तुम सी को 1 मिनट के लिए खोलोगे तो टंकी का भैया 5 भाग खाली कर देगा। ठीक है भाई, क्योंकि सी की जो कार्य क्षमता है 1 मिनट में 5 भाग खाली कर रहा है। अब भाई साहब 1 1 2 1 3, यानी कि 3 मिनट में, यानी कि भाई साहब 3 मिनट में आपका 3 मिनट में टंकी का कितना भाग भरेगा? तो 3 मिनट में भैया 6 4 10 तो भरेगा, अब 5 खाली हो रहा है। 6 4 10 भरेगा, 5 खाली होगा, तो 10 में से 5 घटाओगे तो 5 मिलेगा। यानी कि 3 मिनट में टंकी का केवल 5 भाग भर रहा है। 3 मिनट में केवल टंकी का 5 भाग भर रहा है। तो एक भाग भरने में बताओ कितना समय लगेगा? तो तुम कहोगे एक भाग भरने में भैया 5 हमारा लेफ्ट साइड आएगा, तो एक भाग भरने में 3/5 मिनट लगेगा। एक भाग भरने में 3/5 मिनट लगेगा। हमको कितना भाग भरना है? तो तुम कहोगे 120 भाग भरना है। तो 120 भाग भरने के लिए क्या करोगे बबुआ? 120 से तुम यहां भी गुणा कर दो, और 120 से भैया यहां भी गुणा कर दो। अब देखो भाई साहब, अब देखो मैं तुम्हारे तरीके से जा रहा हूं, ध्यान से देखना। अब 5 से काटोगे तो 24 बार में, यानी कि 120 भाग भरने में भाई साहब कितना समय लगेगा? 72 मिनट का समय लगेगा। ये 99% बच्चे ऐसे ही सॉल्व करते हैं कि भैया पूरा भाग भरने में हमको 72 मिनट लगेगा, तुरंत एकदम कच्च से ऑप्शन नंबर सी मार करके आगे बढ़ जाओगे। और जैसे ही तुम कच्च से ऑप्शन नंबर सी मारोगे ना, तुरंत एग्जामिनर ऐसे काट देगा, कहेगा भैया तुम्हारा आंसर गलत है। गलत इसलिए है भैया कि हम टंकी को भरने में 72 मिनट नहीं, बल्कि इससे कम समय में हम टंकी को भर के दिखाएंगे। हमको तो केवल टंकी को भरने से मतलब है ना, हमको केवल टंकी को भरने से मतलब है। हम 72 मिनट से कम समय में भी टंकी को भरेंगे। ठीक है भाई, हम भर के तुमको दिखाते हैं। ठीक है भाई, तो यह प्रोसेस मत करना कि 120 भाग भरना है तो 72 मिनट लगेगा। ये पूरी तरह से भैया आपका गलत माना जाएगा, ध्यान से देखना। तो 3 मिनट में तुम्हारा 5 भाग भर रहा है, 3 मिनट में तुम्हारा 5 भाग भर रहा है, तुमको 120 भाग भरना है ना। अब मतलब केवल टंकी को भरने से है, तो सबसे पहले भाई साहब हम कितना भाग? 110 भाग भरेंगे, यानी कि करीब में जाएंगे। देखते हैं ना कि भर गेल कि नहीं टंकिया, तो पहले हम 110 भाग तक भरेंगे।
तो 5 भाग भरने में 3 मिनट। अब बताओ 5 में किससे गुणा करूं कि हमारा 110 आए? तो तुम कहोगे गुरुजी इधर भी तुम 22 से गुणा कर दो और इधर भी तुम 22 से ही गुणा कर दो, यानी कि 66 मिनट में मेरे दोस्त कितना भाग भरेगा? 66 मिनट में आपका 110 भाग टंकी का भर गया। 66 मिनट में 110 भाग टंकी का भर गया। ठीक है भैया। अब देखो अगले 1 मिनट के लिए फिर कौन आएगा? अगले 1 मिनट के लिए मेरे प्यारे दोस्त कौन आएगा? अगले 1 मिनट के लिए फिर ए आएगा। अगले 1 मिनट के लिए फिर ए आएगा तो 6 भाग और भरेगा। अब 116 हुआ, हमको 120 भाग भरना है। फिर अगले 1 मिनट के लिए भाई साहब कौन आएगा? बी आएगा। तो फिर कितना बी भरेगा? 1 मिनट में 4 भाग ए भी भर देगा। अब देख लो 110 6 16 4 20, यानी कि आपका 120 भाग टंकी का भर गया। और समय कितना लगा? तो 66 67 68, यानी 68 मिनट में, यानी 68 मिनट में आपकी टंकी पूरी तरह से लबालब हो जाएगी। 4 मिनट बचा कि नहीं? तो ध्यान में रखना है, कभी भी ऐसे पूछे ना क्वेश्चन तो इसी तरीके से सॉल्व करना है। देखो इंजीनियर्स का काम ही होता है कि किसी भी काम को कम से कम समय के अंदर विथ 100% एक्यूरेसी के साथ किया जाए। तो 72 मिनट काहे देना यार? एक एक मिनट एक एक सेकेंड की बहुत वैल्यू होती है। जा करके आप इंडस्ट्री में देखिएगा कि जो आपका छोटे छोटे प्रोडक्ट होते हैं ना, जैसे नट हुआ, बोल्ट हुआ, या तुम्हारा स्प्रिंग स्प्रिंग, मतलब जो छोटे छोटे प्रोडक्ट होते हैं जो ऑटोमोबाइल में यूज होते हैं, साकर वगैरह का काम, ये ऐसी ऐसी मशीनें हैं ना कि 10 से 15 सेकेंड के अंदर पूरा मशीनिंग करके निकाल देती हैं। ठीक है भाई। तो आपका 68 मिनट में भाई साहब टोटल आपकी टंकी भर जाएगी। तो ध्यान में रखना मेरे प्यारे दोस्त, आपको वह गलती नहीं करना है कि 72 मिनट में भरेगी। 68 मिनट में ही टंकी भर जाएगी। 66 67 68, 68 मिनट में टंकी भर गई। ठीक है भाई, आ जाओ, आ जाइएगा क्वेश्चन नंबर 4 पर और ध्यान से देखिएगा। एक एक क्वेश्चन को ऐसे बताऊंगा ना कि तुमको कभी नहीं भूलेगा यार। बस दिल से तुम एक बार देख लो, इस बात की मैं गारंटी देता हूं मेरे प्यारे दोस्त, कभी भी यार, कभी भी कहीं भी नहीं फंसोगे, इस बात की गारंटी देता हूं। मैं अदर चैनल की तरह नहीं कि फार्मूला रटवाता हूं, मैं कॉन्सेप्ट को ऐसा निचोड़ देता हूं ना कि तुम जिंदगी में कभी उस टाइप के क्वेश्चन को गलत कर ही नहीं सकते यार। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? पाइप ए तथा बी एक टैंक को 30 घंटे तथा 20 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है। पाइप बी केवल आधे समय के लिए खोला जाता है और शेष समय के लिए दोनों पाइप खोले जाते हैं, तो टैंक पूरा भर जाएगा। मैं बोला हूं ना, आज के क्वेश्चन एकदम रामबाण है, परमाणु बम की तरह तुम्हारे एग्जाम में काम आएंगे। ठीक है ना। ए तथा बी एक टैंक को 30 घंटे तथा 20 घंटे में भर सकते हैं, यानी ए जो है टैंक को भाई साहब 30 घंटे में भर सकता है और बी जो है ना टैंक को 20 घंटे में भर सकता है। ठीक है। अब भाई साहब बी केवल आधे समय के लिए खोला जाता है और शेष समय के लिए दोनों पाइप खोले जाते हैं, तो टैंक भर जाएगा। तो सबसे पहले हमारा काम यह है कि टंकी की क्षमता निकालेंगे कि आखिर में टंकी में कितना पानी आता है। तो क्षमता निकालने के लिए सबसे पहले 20 और 30 का एलसीएम निकालो। तो 20 और 30 का एलसीएम निकालोगे तो 60 आएगा। अब 30 से भाग दोगे 60 में तो भाई साहब तुमको 2 मिलेगा, यानी ए की कार्य करने की क्षमता जो है ना वो आपका 2 काम करने की। जो पाइप ए है वो 2 भाग भर सकता है 1 घंटे में, और जब 20 से भाग दोगे 60 को तो पाइप बी की कार्य क्षमता 3 मिलेगी, यानी बी जो है 1 घंटे में 3 भाग भर सकता है। कोई दिक्कत है? नहीं है। चलो, अब बोला है पाइप बी केवल आधे समय के लिए खोला जाता है।
पाइप बी केवल आधे समय के लिए खोला जाता है, इसका मतलब ये है ना भाई साहब कि आधी टंकी केवल पाइप बी भरता है। तो आधी टंकी, टोटल टंकी की कैपेसिटी 60 भाग है, तो आधी टंकी की कैपेसिटी कितना होगा, 30 भाग। यानी ए जो है, बी है ना, बी जो है आधी टंकी को अकेले भरता है। तो बी की कार्य क्षमता कितना है, 3 की रेट से भर रहा है। तो 3 की रेट से 30 भाग भरने में भाई साहब कितना समय लेगा, 10 घंटा तो बी लेगा। केवल टंकी के आधे भाग को भरने के लिए अकेले भी 10 घंटे तक काम करता है। और बोला है शेष समय के लिए दोनों पाइप खोले जाते हैं। तो टंकी का आधा भाग भर चुका है, बचा है केवल आधा भाग। इस आधे भाग को बनने के लिए दोनों पाइप एक साथ आते हैं। तो दोनों पाइप यानी ए और बी दोनों एक साथ आते हैं। तो भैया 30 हो गया और दोनों एक, ओहो, बस 10 सेकेंड का समय देना यार, लाइट के फ्लक्चुएशन की वजह से बोर्ड ऑफ हो गया है। 10 सेकेंड का समय देना, ठीक है भाई, मात्र 10 सेकेंड का समय दीजिए। ठीक है, अभी बोर्ड खोल जाए। इतना यार शानदार तरीके से रिदम बन रखा था मनी, एकदम ये भी समझ गया है ना, संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। अब बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ठीक है भाई, तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, जिंदा है तू जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो एकदम नाक में दम कर देना है पॉलिटेक्निक के। एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं जाना चाहिए, एकदम डायरेक्ट पेपर में 100 के 100 क्वेश्चन क्लास से ही आएंगे। लेकिन इसके लिए तुमको शिद्दत के साथ डेली बेसिस पर बिल्कुल शानदार तरीके से दिल से मेहनत करना है। ठीक है ना, चलो तो आ जाते हैं फिर से हम अपनी पुराने फार्म में, और पाइप वाइप लगा के टंकी को भरना फिर से स्टार्ट करते हैं। और हमारे इंजीनियर्स देखेंगे कि कितना कम समय में एकदम टंकी भर जाएगी। ठीक है ना, चलो। तेरी आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 की दुनिया में, और ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे एकदम धुआं धुआं करके हम छोड़ते हैं। आ जाओ फिर से हम रिपीट कर देते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ए बोला है भैया, पाइप ए तथा बी एक टैंक को 20 घंटे तथा 30 घंटे तथा 20 घंटे में भर सकते हैं। पाइप बी केवल आधे समय के लिए खोला जाता है और शेष समय के लिए दोनों पाइप खोले जाते हैं। तो सबसे पहले भैया, जो आपका पाइप ए है, टंकी को भाई साहब 30 घंटे में भर सकता है, और जो आपका पाइप बी है, टंकी को भैया 20 घंटे में भर सकता है। तो सबसे पहले हम टंकी की क्षमता देखेंगे कि टंकियां में कितना पानी आता है। तो क्षमता निकालने के लिए क्या करोगे, या टोटल वर्क बोलो या क्षमता, बात बराबर है। क्षमता निकालने के लिए 30 और 20 का एलसीएम निकालोगे तो 60 आएगा। अब 30 से भाग दोगे 60 में तो ए की कार्य क्षमता आएगी भैया 2, और जब 20 से भाग दोगे 60 में तो बी की कार्य क्षमता आएगी 3। बताओ कोई दिक्कत है? यानी ए जो है ना, 1 घंटे में 2 भाग भरता है, और जो बी है 1 घंटे में 3 भाग भरता है। ठीक है, अब बोला है पाइप बी को केवल आधे समय के लिए खोला जाता है और शेष समय के लिए दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है। यानी कि टंकी के आधे भाग को भरने के लिए
केवल पाइप बी आता है। तो टंकी का पूरा भाग 60 है और टंकी का आधा भाग कितना होगा, 30 होगा। टंकी का पूरा भाग 60 है, टंकी का आधा भाग केवल 30 होगा। तो टंकी के आधे भाग को भरने में केवल बी आता है। अब जब टंकी का आधा भाग बी भर लेता है ना, तब कौन आता है, जब टंकी का आधा भाग बी भर लेता है भाई साहब, तो टंकी के शेष आधे भाग को भरने के लिए कौन आता है, ए और बी दोनों मिलकर के एकदम कचकचा के साथ आते हैं। अब इसी को सॉल्व कर लो तो 30 बट्टे बी की कार्य क्षमता कितना है, 3 है। अब यहां पर देखो 30 बट्टे ए और बी की कार्य क्षमता कितना है, तो 3 और 2 5 है। तो भाई साहब 3 दहिया में 30 और 5 छक 30, तो 10 घंटा यहां पर और 6 घंटा यहां पर, यानी कि 16 घंटा में हमारी टंकी पूरी तरह से फुल हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आ जाओ भाई साहब क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 को आप प्यार से देखिएगा और बड़े दुलार से देखिएगा भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 5 को बोला है ए किसी कार्य के 2/5 भाग को 12 दिन में और बी इसी कार्य के 3/4 भाग को 18 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर सकेंगे। तो बच्चा जैसे बट्टा वाला देखता है ना, तुरंत एकदम कंफ्यूज आ जाता है, लेकिन आपको कंफ्यूज आना नहीं है, कोई मतलब नहीं है बट्टे उट्टे का। इसको भी हम एकदम धुआं धुआं करके सिंपल क्वेश्चन की तरह सॉल्व करेंगे। देखो कैसे, तो मेरे प्यारे दोस्त देखो कैसे करेंगे। ए किसी कार्य के 2/5 भाग को, यानी कि जो बबुआ ए है ना, किसी कार्य के 2/5 भाग को, किसी कार्य के 2/5 भाग को 12 दिन में करता है। ठीक है, मैंने मान लिया। अब फिर क्या बोला है इन्होंने, बी जो है ना, बी जो है ना बबुआ, उसी कार्य के 3/4 भाग को, उसी कार्य के 3/4 भाग को 18 दिन में करता है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखेंगे भाई साहब कि ये जो है ना पूरे काम को कितना दिन में करेगा, देख लो। तो यहां से भाई साहब 2 से काटोगे 12 को तो 6 बार में, यानी ए जो है ना, तो 5 का गुणा 6 में होगा। ए जो है पूरे काम को भैया 30 दिन में करेगा। देखो 2/5 भाग को 12 दिन में, तो जब 2 से भाग दो के 12 के तो 6 आएगा। अब 6 का गुणा 5 में करोगे, सॉरी 6 का गुणा 5 में करोगे तो 30 आएगा। यानी ए जो है पूरे एक भाग के काम को 30 घंटे में, सॉरी कितना 30 दिन में कर लेगा। वैसे बी का निकाल लो, तो 3 से काटोगे तो 6 बार में कटेगा। यानी बी जो है ना उस पूरे काम को भाई साहब 24 दिन में करेगा। बताओ कोई दिक्कत है, नहीं है। देखो 2/5 भाग को 12 दिन में, तो पूरे काम को, पूरा काम कितना होता है, एक काम ही तो पूरा काम होता है। तो अगर 2/5 काम को करने में भैया 12 दिन, तो पूरे काम को करने में 30 दिन ए लेगा और उसी पूरे काम को करने में बी जो है 24 दिन लेगा। ठीक है, बोला है दोनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में करेंगे। तो भैया ए 30 दिन में और बी का आपने निकाला है 24 दिन में करेगा। अब एलसीएम निकालो 24 और 30 का, तो टोटल वर्क निकलेगा। तो 24 और 30 का एलसीएम निकालोगे तो 120 आएगा। आएगा ना, हो बिल्कुल आएगा। अब 30 से भाग दोगे 120 को तो ए की कार्य क्षमता 4, 24 से भाग दोगे 120 को तो बी की कार्य क्षमता 5 मिलेगा। यानी कि भाई साहब, यानी कि भाई साहब कि टोटल आपका 120 काम है। इसको ए और बी दोनों मिलके करेंगे। तो ए और बी दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे, तो तुम कहोगे ए और बी दोनों मिलकर के एक दिन में 9 काम करेंगे। तो 120 बट्टे का 9 काम, यानी 120 काम को 9 की रेट से
ए और बी दोनों मिलके करेंगे। अब 3 त्रिक का 9 और 3 चौक को 12, यानी कि 40/3 दिन में दोनों मिलकर के काम का सफाया कर देंगे। 40/3 दिन में दोनों मिलकर काम का सफाया कर देंगे, एकदम गर्दा गर्दा हो जाएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो आज के क्वेश्चन इतने लाजवाब है ना कि एकदम तुमको टॉप रैंकर बनाने वाले क्वेश्चन है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इतना बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो, जो टॉप रैंकर बनना चाहते हैं ना, वो कभी भी अगर टफ क्वेश्चन आ गया तो छोड़ के भगते नहीं है। अगर तुमको एवरेज स्टूडेंट बन के रह जाना है कि तुम्हारा रैंक आ जाए 50,000, 1,00,000, 1.5 लाख, 60,000, तो वो नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करो, एवरेज स्टूडेंट बनकर रह जाओगे। और जो बच्चे ऐसा करते हैं ना कि हम टफ क्वेश्चन तो भैया छुएंगे नहीं, उन्हीं की हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है। मैं पिछले 6 सालों से पढ़ा रहा हूँ पॉलिटेक्निक और आईआरटी के लिए। मैं आपको बताऊं कि जो बच्चे लापरवाही करते हैं ना, उनको ही बाद में दिक्कत होती है। आज भी बच्चे कॉल करते हैं भाई साहब कि गुरुजी, मैंने 2025 में काउंसलिंग में ही पता चल जाता है यार, जब काउंसलिंग चलती है तो बार बार बच्चों का फ़ोन आता है कि हमारा 60,000 रैंक है, हमारा 1,00,000 रैंक है, हो पाएगा कि नहीं। अब क्या कर सकते हैं, जब समय रहेगा भाई तुम पढ़ोगे नहीं तो फिर कर ही क्या सकते हैं। तो ये नौबत आपके साथ ना आए, तो इन बात को ध्यान में रखना, ठीक है। चलो, बोला है ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला 15 दिन में, और ए दोनों सी के साथ मिलकर के 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि इस कार्य की कुल मजदूरी 96 रुपया मिली हो तो इस धन को ए बी सी में किस प्रकार वितरित किया जाएगा। ध्यान से देखो, ए अकेला भाई साहब किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है, ठीक है। बी अकेला उसी काम को 15 दिन में, बी अकेला उसी काम को भाई साहब 15 दिन में, और ए दोनों सी के साथ। ए दोनों सी के साथ का मतलब क्या है, ए और बी सी के साथ। ए और बी भाई साहब जब सी के साथ मिल जाते हैं ना, तो उसी काम को भाई साहब कितना दिन में निपटा रहे हैं, केवल 5 दिन में निपटा देते हैं। बोला है इनको कुल मजदूरी के रूप में अगर 96 रुपया मिला हो तो बताओ ए को कितना रुपया मिलेगा, बी को कितना रुपया मिलेगा, और सी को कितना रुपया मिलेगा। देखो तो भैया सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे। तो 12, 15 और 5 का एलसीएम निकालोगे तो 60 आएगा, यानी कि जो हमारा टोटल वर्क है वो कितना है, टोटल वर्क हमारा 60 है। अब 12 से भाग दोगे 60 को तो ए की कार्य क्षमता 5 आएगी, और जब 15 से भाग दोगे 60 में तो बी की कार्य क्षमता 4 आएगी, और जब 5 से भाग दोगे 60 में तो ए बी सी की कार्य क्षमता 12 आएगी। बताओ कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? नहीं है। अब देखो मेरे प्यारे दोस्त, ए की कार्य क्षमता तुमने निकाला है 5, बी की कार्य क्षमता तुमने निकाला है 4, और ए बी सी का 12 है। तो ए का 5, बी का 4, तो सिंपल सी बात है भैया सी का 3 होगा। ए बी सी का 12 है, ए का 5 हो गया, बी का 4 हो गया, तो 5 4 9, सी का आपका 3 काम हो जाएगा। क्लियर है ना। बोला है ए बी सी को कितना पैसा मिलेगा। तो देखो टोटल कितना काम कर रहे हैं तीनों मिलकर के, टोटल 12 काम तीनों मिलकर के कर रहे हैं। तो 12 काम के बदले में इनको 96 रुपया थमा दिया जाता है कि भैया तुमने 12 काम किया, 96 रुपया ले लो। अब 12 से काटोगे तो 8 बार में कटेगा, यानी एक काम के बदले इनको 8 रुपया दिया जाता है। एक काम के बदले 8 रुपया दिया जाता है। तो ए कितना काम करता है, तो तुम कहोगे ए हमारा 5 काम करता है। एक काम के बदले 8 रुपया, तो 5 काम के बदले 40 रुपया ए को मिलेगा, ठीक है। अब देखो बी 4 काम करता है, तो एक काम के बदले 8 रुपया, तो 4 काम के बदले 32 रुपया बी को मिलेगा। एक काम के बदले 8 रुपया, तो 3 काम के बदले 24 रुपया तुम्हारा सी को मिलेगा,
यानी ए को 40, बी को 32, सी को 24। तो 40, 32, 24 यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो क्वेश्चन को देखकर मत घबरा जाना कि भैया कितना बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ भी नहीं होता है, बस एक बार पढ़ो तुम यार, ठीक है। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर आ जाना भाई साहब 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 पर, ठीक है। आओ देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में। ए लिखा है ना, ए की कार्य करने की जो क्षमता है वो बी से 3 गुनी है। अतः ए किसी कार्य को पूरा करने में 60 दिन कम लेता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे ये तुमको बताना है। ध्यान से देखना क्या बोला है। ए के कार्य करने की जो क्षमता है, ए के जो कार्य करने की जो क्षमता है ना, वो बी से भाई साहब 3 गुनी है। ए के कार्य करने की जो क्षमता है बी से 3 गुनी है। ठीक है, मैंने कर दिया। अब यहां पर ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात निकालोगे तो आपको कितना मिलेगा, 3/1 मिलेगा। ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात निकालोगे तो 3/1 मिलेगा। यानी ए जो है ना भाई साहब, एक दिन में 3 काम करता है और बी जो है ना एक दिन में 1 काम करता है। सिंपल सी बात है। ए के कार्य करने की क्षमता बी से 3 गुनी है, यानी ए जो है एक दिन में 3 काम करता है और बी जो है एक दिन में 1 काम करता है। ठीक है, हमको समझ में आ गया। बोला है ए कार्य को पूरा करने में 60 दिन कम लेता है। इस पर भी हम आ जाते हैं। तो भाई साहब, ए की कार्य क्षमता अपने बाबू निकाला है 3 है और बी की कार्य क्षमता अपने निकाला है भैया 1 है। कोई दिक्कत है? नहीं है। अब क्वेश्चन में बोल रखा है ए जो है कार्य को करने में 60 दिन का कम समय लेता है। ए जो है कार्य को करने के लिए 60 दिन का कम समय लेता है। यानी कि भैया बी जो है उसी काम को अगर 90 दिन में कर रहा होगा तो ए जो है उसी काम को 30 दिन में कर रहा होगा। सिंपल सी बात है। ए जो है उस कार्य को करने में 60 दिन का कम समय लेता है, यानी बी जो है उस काम को 90 दिन में कर रहा होगा तो ए 30 दिन में कर रहा होगा, तभी तो 60 दिन का कम समय लेगा ए। तो ए आपका कॉन्सेप्ट बैठ भी रहा है। अब 30 और 90 का एलसीएम निकालोगे तो 90 आ जाएगा। अब पुरानी बात याद करो। क्या याद करो कि टोटल वर्क आपको 90 मिल गया और जब टोटल वर्क में इस 30 से भाग देते हो तो ए की कार्य क्षमता 3 आई, 30 तिया 90, और जब 90 से 90 में भाग दोगे तो बी की कार्य क्षमता 1 आई। बताओ क्वेश्चन सेट हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। ठीक है ना। चलो, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो 90 काम भैया हमारा है और दोनों मिलकर के कितना काम कर रहे हैं? दोनों मिलकर के भैया 4 काम कर रहे हैं। 90 काम हमारा है, दोनों मिलकर के 4 काम करेंगे तो 2 दूना 4 और 2 45 या 90, यानी कि 45/2 दिन में हमारा पूरा काम निपट जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बताओ कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? नहीं है। आ जाओ आ जाओ भाई साहब क्वेश्चन नंबर 8 पर। ध्यान से देखना मेरे दोस्त, प्यार से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 8 को। बोला है मोहन, हरीश तथा मनोज कार्य का अनुपात भाई साहब 2:7:11, यानी कि जो मोहन है ना वो कितना काम करता है? 2 काम। जो हरीश है 7 काम करता है और जो तुम्हारा मनोज है 11 काम करता है। यदि ये तीनों कुल रुपया 2700 कमाते हैं, यानी तीनों मिलकर के 2700 रुपया कमा लेते हैं, तो हरीश व मनोज के पारिश्रमिक में कितने का अंतर है? तो भैया मनोज, हरीश और मोहन है। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं है, हम बताएंगे। तो भैया मैं मान लेता हूं कि मोहन के कार्य का जो अनुपात है ना वो तुम्हारा 2x है। मैंने मान लिया कि मोहन के कार्य का अनुपात 2x है
और जो तुम्हारा हरीश है इसके कार्य का अनुपात 7x है, और जो तुम्हारा मनोज है इसके कार्य का अनुपात 11x है। बताओ कोई दिक्कत है? नहीं। यानी कि जो आपका मोहन है 2x काम करता है, और जो आपका हरीश है 7x काम करता है, और जो आपका मनोज है 11x काम करता है। आप तीनों मिलकर के जब काम कर लेते हैं तो 2700 रुपया मिल जाता है। तो मोहन भैया आपका 2x काम किया, और जो आपका हरीश है 7x काम किया, और जो आपका मनोज है 11x काम किया। तो इनको कुल मिला करके भाई साहब 2700 रुपया मिल गया। ठीक, तो यहां से 2 और 7 9 और 11 कितना होगा? 20x। यानी कि 20 काम के बदले भाई साहब 2700 रुपया तुमको मिल रहा है। अब 0 से तुम 0 को काटो, 2 से काटोगे तो 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 5 10। यानी x की जो वैल्यू आएगी, या एक हो 1x की जो वैल्यू आएगी वो तुम्हारा 135 रुपया आएगा। यक्स बोलो, या 1x की जो वैल्यू आएगी वो तुम्हारा 135 रुपया आ गया। बोला है हरीश व मनोज के पारिश्रमिक में अनुपात। हरीश और मनोज के पारिश्रमिक में अंतर बताओ। तो हरीश भैया 7x के अनुपात में पैसा कमाता है, और जो मनोज है 11x के अनुपात में पैसा कमाता है। तो दोनों के पारिश्रमिक में कितने का अंतर है? 11x और 7x में कितने का अंतर है? तो तुम कहोगे 4x का अंतर है। अब यहां पर 4 गुणे x की वैल्यू रख दो भैया 135। तो 4 पच्चे 20, 4 तिया 12, 2 14, 4 एकम 4 1 5। यानी कि दोनों के पारिश्रमिक में जो अंतर है 540 रुपए का है। यानी कि जो मनोज है ना 540 रुपया ज्यादा कमाता है किससे? हरीश थे। 4 काम ज्यादा भी तो कर रहा है। आ जाओ, आ जाओ भाई साहब क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 को आप बहुत ही प्यार से देखिएगा भैया, ध्यान से देखना। देखो बोला है 3 आदमी किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उनके कार्य आरंभ करने के 2 दिन बाद 3 आदमी और आ गए तो शेष काम कितना दिन में समाप्त होगा? तो भाई साहब 3 आदमी जो है ना, 3 आदमी जो है किसी काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 3 आदमी जो है किसी काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 3 आदमी किसी काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। उनके कार्य आरंभ करने के 2 दिन बाद, उनके कार्य आरंभ करने के 2 दिन बाद, यानी कि तीनों आदमी ने 2 दिन तक तो साथ में काम किया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है उनके कार्य आरंभ करने के 2 दिन बाद। यानी कि 3 आदमी ने 2 दिनों तक तो एकदम साथ काम किया है, ठीक है। 2 दिन बाद 3 आदमी और आ गए। यानी कि जब 3 आदमी 2 दिन तक काम कर लेते हैं तो 3 आदमी और आ जाते हैं। तो 3 आदमी थे, 3 और आ गए, यानी कि 6 आदमी जो है ना बचे काम को कितना दिन में करेंगे ये बताना है। तो मैं मान लेता हूं जब हमारे 6 आदमी हो जाते हैं तो बचे काम को x दिन में करेंगे, बस हो गया। अब देखो यहां पर मिलेगा आपको 18m बराबर 6m प्लस का हो जाएगा 6mx। अब 18m में से 6m घटाओगे तो 12m बराबर 6m इंटू एक्स। अब यम से यम बाबू 6 से 12 को काटोगे तो 2 बार में, यानी x की वैल्यू तुम्हारा 2 आ जाएगा। यानी कि शेष कार्य जो आपका बचा हुआ कार्य है ना 2 दिन में समाप्त हो जाएगा। जो शेष काम है ना 2 दिन में समाप्त हो जाएगा, ठीक है भाई। आ जाओ, आ जाइएगा क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है भाई। आ जाओ, एकदम एक एक क्वेश्चन की धज्जियां उड़ाने पे एकदम लगे पड़े हैं, ठीक है ना, एकदम धज्जी उड़ा देंगे यार। आ जाओ,
क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है कि दो नल किसी टैंक को 60 मिनट व 75 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है। एक तीसरा नल टैंक को खाली करता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तब टैंक 50 मिनट में भर जाता है। तो जितने समय में तीसरा नल टैंक को खाली करेगा, ये तुमको बताना है। तो भैया दो नल किसी टैंक को 60 मिनट व 75 मिनट में भर सकते हैं। तो पहला नल मैं मान लेता हूं भैया ए है, जो कि टैंक को 60 मिनट में भरता है। और दूसरा नल मैं मान लेता हूं बी है, जो कि टैंक को भाई साहब 75 मिनट में भरता है। पहला नल ए है जो कि टैंक को 60 मिनट में भरता है। दूसरा नल बी है जो कि टैंक को 75 मिनट में भरता है। ठीक है। एक तीसरा नल जो है टैंक को खाली करता है, यानी एक तीसरा नल भी है जो टैंक को खाली करता है। मैं मान लेता हूं तीसरा का जो हमारा नलवा है ना वो सी है। ठीक है। यदि तीनों एक साथ खोल दिया जाए तब टैंक 50 मिनट में भर जाता है। तीनों एक साथ खोल दिया जाए तो ए आपका टैंक भर रहा है, बी आपका टैंक भर रहा है, लेकिन जो तुम्हारा तीसरा वाला नल है ना टैंक को खाली कर रहा है। तो जो खाली करता है उसको हम माइनस से दिखाते हैं। तो तीसरा नल सी है, टैंक को खाली करता है। और जब तीनों नल एक साथ काम करते हैं तब आपका टैंक भाई साहब 50 मिनट में भर जाता है। तो तुमको ये बताना है कि तीसरा नल टैंक को खाली कितने समय में करेगा। तीसरा नल टैंक को खाली कितने समय में करेगा। तो सबसे पहले प्यार से तुम टैंक की क्षमता निकालो। टैंक की क्षमता मतलब टोटल वर्क निकालना होता है। ठीक है बाबू। चलो अब देखो 60, 75 और 50 का एलसीएम निकालो। तो 60, 75 और 50 का एलसीएम निकालोगे तो 300 आएगा। वापिस से मैं रिपीट कर रहा हूं, एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है जो इन संख्याओं से पूरा पूरा डिविजिबल होगा। देखो 300 है, 60 से भी डिवाइड होगा, 75 से भी, 50 से भी। अब तुम सोच रहे होगे कि भैया 150 भी ले सकते हैं। 150 आपका 60 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। आपको ऐसा एलसीएम लेना है कि जो तीनों संख्याओं से पूरा पूरा डिवाइड हो। निकालोगे तो भी 300 आएगा, 60, 75 और 50 का। अब यहाँ पर जब 60 से भाग दोगे तो ए की कार्य क्षमता तुम्हारा 5 मिलेगा। और जब 75 से भाग दोगे 300 में तो बी की कार्य क्षमता 4 मिलेगी। और जब 50 से भाग दोगे 300 में तो ए बी सी की कार्य क्षमता क्या दाना मिलेगा, 6 मिलेगा। मिलेगा ना हो, बिल्कुल मिलेगा। अब भाई साहब ए जो है टंकी का 5 भाग भर रहा है और बी जो है टंकी का 4 भाग भर रहा है यानी कि 5, 4, 9 भाग भर रहे हैं, लेकिन ए बी सी की कार्य क्षमता 6 है केवल। यानी कि जो हमारा सी है ना 3 की रेट से टंकिया को एकदम खाली कर रहा है, क्योंकि ए बी सी की कार्य क्षमता 6 है। ए 5 भाग भर रहा है, बी 4 भाग भर रहा है, यानी कि जो हमारा सी है ना 3 की रेट से टंकी को खाली कर रहा है। इसी वजह से ए बी सी की कार्य क्षमता केवल 6 आ रही है। बताओ कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? नहीं है। चलो यानी सी की कार्य क्षमता 3 भाग जो है ना टंकी का प्रत्येक मिनट खाली करता है, यानी 1 मिनट में 3 भाग खाली करता है। तो बोला है तीसरा नल टैंक को खाली करने में कितना समय लगा। तो टैंक की क्षमता हमारा 300 है और जो हमारा तीसरा वाला नल है 3 की दर से, यानी 1 मिनट में 3 भाग टंकी का खाली करता है। तो तुम कहोगे गुरुजी 100 मिनट में टंकी को पूरी तरह से एकदम खाली कर देगा, एकदम पूरी तरह से एकदम खंगाल देगा। तो 100 मिनट में पूरी तरह से खाली कर देगा। अब देखो मैं तुम्हारे काम की बात करता हूं मेरे प्यारे दोस्त, बहुत ही ध्यान से सुनना मेरे बाबू, ध्यान से सुनो। मैं आपको एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन बता रहा हूं। देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ना जो कि कोई इशू हो सकता है किसी के घर समय से गार्जियन ना रहे हों, या हो सकता है किसी के पास समय से अकाउंट में पैसा ना रहा हो।
तो कई बच्चों का कॉल ए और मैसेज आ रहा था कि सर जी की जो आपने ऑफर दिया है कंप्लीट बैच का 49 रुपए में, क्या केवल 24 घंटे के लिए है? उस ऑफर को मैं आप लोगों के डिमांड को ध्यान में रखते हुए मेरे प्यारे दोस्त, मैं उस ऑफर को बढ़ा रहा हूं। पहले ध्यान से तुम सुन लेना, ठीक है? तो उस ऑफर को मैं बढ़ा रहा हूं, और ऑफर में क्या है ध्यान से देखना, परेशान नहीं होना है, ठीक है भाई? आप ध्यान से देखिएगा। ये देखो मेरे बब्बर शेर हैं, ये तो हमारे आईईआरटी के हैं। देखो आईईआरटी में हमारे ही संस्थान द्वारा भाई साहब रैंक 7 दिया गया, कैटेगरी रैंक की बात करोगे 6 दिया गया, आईईआरटी में रैंक 22 दिया गया। और वहीं पर मेरे प्यारे दोस्त यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर देखो, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। तो हर हालत में आपको बेहतर तरीके से बेहतर कंटेंट के साथ पढ़ाई करना है। यहां पर आप देख सकते हो रागिनी प्रकाश का रैंक 50 है आईईआरटी में, अमन साहनी जी का 65 है। इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे रिजल्ट पड़े हैं। और मैं आपको बताऊं ना, ऐसे ऐसे हमारे पास बच्चे हैं जिनका पॉलीटेक्निक के साथ साथ आईईआरटी में भी बहुत ही शानदार रैंक आया है। यहां पर आप देख सकते हो 2023 में हमारे ही संस्थान द्वारा आईईआरटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में रैंक 2 दिया गया, रैंक 27 दिया गया। अब आ जाओ पॉलीटेक्निक की दुनिया में। तो पॉलीटेक्निक की दुनिया में ऐसा कोई पॉलीटेक्निक का कॉलेज नहीं होगा, तुम कहीं भी चले जाओ, ऐसा कोई पॉलीटेक्निक का कॉलेज नहीं होगा जहां पर आपको ओडी स्टडी पॉइंट का स्टूडेंट नहीं मिलेगा। स्लाइड की संख्या कम पड़ जाएगी। देखो प्रयागराज, बरेली, फिर यहाँ पर आप देख सकते हो लखनऊ, गोरखपुर, फिर यहाँ पर आप देख सकते हो मिर्जापुर, कानपुर, फिर यहाँ पर आप देख सकते हो भाई साहब स्लाइड की संख्या कम पड़ जाएगी, प्रयागराज, बरेली। और यहाँ पर आप देख सकते हो सेम बच्चे का पॉलीटेक्निक और आईईआरटी दोनों जगह है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो सेम बच्चे का पॉलीटेक्निक और आईईआरटी दोनों जगह है। और यहाँ पर भी देख सकते हो सेम बच्चे का पॉलीटेक्निक और आईईआरटी दोनों जगह है। मैं तुमको बताऊं, स्लाइड की संख्या ही कम पड़ जाएगी, इतने सारे सिलेक्शन है मेरे पास। मैं बार बार आपको इसलिए नहीं दिखाता हूं कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ये हमारा मेन मकसद है कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट कम से कम समय में प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि आपका समय भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। तो भाई साहब, मैंने आप लोगों के लिए लॉन्च किया है टारगेट बैच, जो कि कल भी मैंने बताया था, लेकिन कुछ बच्चे जो है नहीं ज्वाइन कर पाए। एक हमारा बैच है भाई साहब टारगेट बैच, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप प्यार से देखिएगा। आजा, ठीक है। किधर गया यार? आ जाओ, मैं आपको दिखाता हूं। इस बैच के लिए काफी बच्चे परेशान हैं, कॉल भी कर रहे हैं, चलो कोई बात नहीं है। तो जो हमारा भाई साहब टारगेट बैच है ना, उसकी टाइमिंग, जो ऑफर का समय है ना, उसको मैंने बढ़ा दिया है। इस बैच की जो प्राइजिंग है भाई साहब, मैं आपको बताऊं, इस बैच की जो प्राइजिंग है 499 रुपया है, 499 रुपया है। अब इस बैच में क्या क्या मिलने वाला है? कंप्लीट टारगेट बैच मिलेगा, जिसमें हर एक सब्जेक्ट का लाइव और रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, डाउट सेशन मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा। अब तुम कहोगे कि बैच को बेचने के बाद तुम टेस्ट सीरीज का पैसा लोगे, तो मैं तुमको टेस्ट सीरीज का भी पैसा नहीं लेने वाला हूं। इसी बैच के अंदर टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, इसी बैच के अंदर क्रैश कोर्स भी मिलेगा, इसी बैच के अंदर तुमको अपकमिंग बैचेस भी मिलेंगे। कहोगे फीसिया तो ज्यादा है, ई फीस बिल्कुल भी नहीं है। मात्र और मात्र 49 रुपया में मैं तुमको कंप्लीट बैच देने वाला हूं। मात्र और मात्र 49 रुपया में कंप्लीट बैच देने वाला हूं। ये आपका वन टाइम पेमेंट है, यानी केवल आपको एक बार पेमेंट करना है 49 रुपये का। इसमें आपको कंप्लीट टारगेट बैच मिलेगा, और इस टारगेट बैच में आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ,
स्पेशली मैं ग्रुप ए इंजीनियरिंग वर्क की तैयारी करवाता हूं। तो इस बैच में आपको ऑल सब्जेक्ट के लाइव और रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगे, डाउट सेशन मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, प्रीवियस ईयर पेपर मिलेगा। इसके साथ साथ भाई साहब जो हमारा क्रैश कोर्स होगा ना, इसी 49 रुपए में ही इंक्लूड है। यानी कि कहने का सेंस ये है भाई साहब, केवल वन टाइम पेमेंट है 49 रुपए का। इसके बाद आपको 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल शानदार तरीके से बेहतर तैयारी कर सकते हो। आप देखो, बहकावे के चक्कर में कहीं 999 और 799 वाला बैच मत ज्वाइन कर लेना। वापिस से घूम फिर करके मेरे पास ही आओगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। 2024 में भी देखा था, 25 में भी देखा था। बच्चे कहीं और का कोर्स ले लेते हैं और उनको जब वहां का नहीं समझ में आता है तो आते हैं मेरे पास। तो ज्यादा नहीं है, तुम्हारा एक छोले भटूरे के रेट से भी कम प्राइस का है। मात्र 49 रुपए में कंप्लीट तैयारी करवाऊंगा। इसी में टेस्ट सीरीज भी रहेगा, क्रैश कोर्स भी रहेगा, अपकमिंग बैचेस भी फ्री रहेगा। अब सारी चीजें तो समझा दिया आपने, ये बताओ बैच को ज्वाइन कैसे करना है। तो बैच को कैसे ज्वाइन करना है इसके बारे में आप ध्यान से देखिएगा। तो देखो भाई साहब, बस 2 मिनट का समय लूंगा बाबू, ज्यादा नहीं, 2 मिनट का समय। देखो, बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या होगा। बैच को भाई साहब ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या होगा, बस 2 मिनट यार, तुम्हारा समय कीमती है, हमको पता है। बस 2 मिनट का समय देना। देखो, बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको भाई साहब गूगल प्ले स्टोर से भाई साहब ओडी स्टडी पॉइंट का ऐप डाउनलोड कर लेना है। करना क्या है, बैच को ज्वाइन करने के लिए भाई साहब आपको गूगल प्ले स्टोर से ओडी स्टडी पॉइंट का ऐप डाउनलोड कर लेना है। जैसे हमारे यूट्यूब चैनल का लोगो है, उसी प्रकार से हमारे ऐप का भी लोगो है। तो आपको गूगल प्ले स्टोर से ओडी स्टडी पॉइंट का ऐप डाउनलोड कर लेना है। जैसे ऐप डाउनलोड करोगे, तुम्हारा नाम मोबाइल नंबर मांगेगा, डाल देना, ऐप ओपन हो जाएगा। जब आपका ऐप ओपन होगा तो आपका इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। जब आपका ऐप ओपन होगा तो इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो पहले वाले सेक्शन में आप जाइएगा ना बाबू, पेड कोर्स में। तो जब पेड कोर्स वाले सेक्शन को आप क्लिक करोगे ना, जैसे ही पेड कोर्स वाले सेक्शन को क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपका चमचमाता हुआ, बिल्कुल चमकता हुआ टारगेट बैच दिखाई देगा। और टारगेट बैच को जैसे ही क्लिक करोगे तो आपसे पेमेंट का ऑप्शन मांगेगा। तो पेमेंट के ऑप्शन में आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहला ऑप्शन आपको मिलेगा पे ऑनलाइन और दूसरा आपको मिलेगा क्यूआर पेमेंट। तो पे ऑनलाइन पर क्लिक तब करना है तब तुमको खुद से पेमेंट करना है। पे ऑनलाइन पर क्लिक तब करोगे जब तुमको खुद से पेमेंट करना है, चाहे गूगल पे, चाहे फोन पे, चाहे पेटीएम, चाहे क्रेडिट कार्ड, चाहे डेबिट कार्ड। अगर खुद से पेमेंट करना है तो पे ऑनलाइन पर क्लिक करो। अगर किसी दूसरे से पेमेंट करवाना है, जैसे भैया, भाभी, मामा, चाची, ठीक है, किसी दूसरे से पेमेंट करवाना है तो क्यूआर पेमेंट पर जाकर के 49 रुपए का पेमेंट करके शानदार तैयारी कर सकते हो। एप्लीकेशन पर डेली बेसिस पर मेरे प्यारे दोस्त 2 से 3 घंटे की डेली क्लास चल रही है। और जिस तरीके का मैं कंटेंट दे दूंगा ना, इस बात की मैं गारंटी देता हूं कहीं नहीं पाओगे। 100% लिख के ले लो, पेड कोर्स में भी नहीं पाओगे जहां पर 999 ले रहे हैं। इतने में मैं तो तुमको कंप्लीट तैयारी करवा रहा हूं। इसके बाद 1 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है, चाहे टेस्ट सीरीज के नाम पर, चाहे क्रैश कोर्स के नाम पर, चाहे अपकमिंग बैचेस के लिए, ठीक है। और अगर तुमको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो ये हमारा कांटेक्ट नंबर नोट कर लो। इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके संपर्क कर लेना। कोई भी दिक्कत आए इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हो। और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं बताऊं बाबू, कि हर संडे को मैं आप लोगों का फ्री वीकली टेस्ट करवाता हूं। हर संडे को आपका
मैं आप लोगों का फ्री वीकली टेस्ट करवाता हूं। जो बच्चे हमारा पेड कोर्स ले रखे हैं वो भी टेस्ट दे सकते हैं, और जो नहीं ले सकते हैं वो भी दे सकते हैं, क्योंकि फ्री वीकली टेस्ट है। आपको बहुत कुछ सीखने के मिलेगा, आपको बिल्कुल एग्जाम वाली फील आएगी एक बार दे करके देखो। तो फ्री वीकली टेस्ट देने के लिए आपको फ्री वीकली टेस्ट वाले सेक्शन में जाना है, और हर संडे को हमारा टेस्ट होता है जो कि 7 AM यानी कि सुबह के 7 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे के बीच आप टेस्ट दे सकते हो। सुबह के 7 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे के बीच हर संडे को टेस्ट दे सकते हो, और जो बच्चा रैंक 1 लाता है उसको प्राइज भी दिया जा सकता है। ठीक है भाई। अब बात आती है कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। तो केमिस्ट्री में तुम नोट कर लेना, एक चैप्टर नंबर 10 और एक चैप्टर नंबर 11 से क्वेश्चन आएगा। और मैथ में बाबू तुम नोट कर लेना, एक तुम्हारा चैप्टर नंबर 11 और एक तुम्हारा चैप्टर नंबर 12 से क्वेश्चन पूछूंगा। यूट्यूब पर भी पढ़ा रखा है, एप्लीकेशन पर भी। चैप्टर नंबर केमिस्ट्री का मैथ 10 है, रासायनिक गणनाएं। चैप्टर नंबर 11 आपका गैसीय नियम है। मैथ में चैप्टर नंबर 11 आपका लाभ और हानि है, और चैप्टर नंबर 12 आपका साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर तरीके से समझ में आ गई होगी, कहीं भी आपको डाउट नहीं होगा। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन को हमें लगता है 4-5 क्वेश्चन और होंगे, और इसके साथ ही आपका ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ये बताया था ना मैंने, हाँ ये बता दिया था। आ जाओ भाई साहब क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। 4-5 क्वेश्चन और होंगे, बस ध्यान से देखो। क्या लिखा है, एक नल किसी हौज को 10 घंटे में भर सकता है, और दूसरा नल उसे 20 घंटे में भर सकता है, और तीसरा नल उसे 30 घंटे में भर सकता है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने घंटे में हौज भर जाएगा। तो भाई साहब एक नल किसी हौज को 10 घंटे में भर सकता है, तो मैं मान लेता हूं नल ए हौज को 10 घंटे में भर सकता है। दूसरा नल मैं मान लेता हूं बी है, जो कि हौज को भाई साहब कितना घंटे में, 20 घंटे में भर सकता है। और तीसरा नल मैं मान लेता हूं सी है, जो कि हौज को 30 घंटे में भर सकता है। तो पहला नल ए था जो कि हौज को 10 घंटे में, दूसरा नल बी था जो कि हौज को 20 घंटे में, और तीसरा नल सी था जो कि हौज को 30 घंटे में भर सकता था। ठीक है, अब सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल वर्क, यानी हौज की क्षमता निकालेंगे कि आखिर में हौज में कितना पानी आएगा। ठीक है भाई, तो सबसे पहले तुम टोटल वर्क निकालो। तो 10, 20 और 30 का एलसीएम निकालोगे तो 60 आएगा। ठीक है भाई, जब 10 से भाग दोगे 60 में तो ए की कार्य क्षमता 6 आएगी। जब 20 से भाग दोगे 60 में तो बी की कार्य क्षमता 3 आएगी, और 30 से भाग दोगे 60 में तो सी की कार्य क्षमता 2 आएगी। कोई दिक्कत है नहीं है। तो टोटल वर्क आपका भैया 60 है। इस 60 भाग को तीनों मिलकर के साथ काम करेंगे तो 6, 3, 9, 2, 11, यानी कि जब तीनों नल एक साथ काम करेंगे ना तो 11 भाग भरेंगे, तो 60/11 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी हौज को तीनों नल मिलकर के 60/11 घंटे में पूरा कर देंगे। आ जाओ भाई साहब क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आराम से देखिएगा। ठीक है भाई, ध्यान से देखना कैसे सॉल्व करना है। देखो क्या है, बोला है 3 पाइप ए बी तथा सी एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। 2 घंटे बाद पाइप सी को बंद कर दिया जाता है तथा पाइप ए व पाइप बी टंकी को 7 घंटे में भर देते हैं। तो पाइप सी अकेला टंकी का 1/2 भाग भरने में कितना समय लगेगा। यहां पर भी 99% बच्चे गलती करते हैं,
और गलती कहाँ करते हैं वो मैं बताऊंगा। देखो, बोला है 3 पाइप ए बी सी एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं, यानी कि 3 पाइप ए बी और सी, 3 पाइप ए और बी और सी जो है ना टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। 2 घंटे बाद पाइप सी को बंद कर दिया जाता है। 2 घंटे बाद पाइप सी को बंद कर दिया जाता है, यानी कि 2 घंटे तक तो तीनों पाइप ने एक साथ काम किया, क्योंकि 2 घंटे बाद पाइप सी को बंद कर दिया जाता है, यानी कि 2 घंटे तक तो तीनों पाइप भाई साहब एक साथ काम किया। ठीक है, फिर बोला है 2 घंटे बाद पाइप सी को बंद कर दिया जाता है, तो पाइप ए व पाइप बी टंकी को 7 घंटे में भर देते हैं। यानी कि जब 2 घंटे बाद हम पाइप सी को बंद कर देते हैं तो शेष भाग को पाइप ए और पाइप बी मिलकर के 7 घंटे में भर देते हैं। बस हो गया। अब देखो 6 भाग ए बी सी है, यहाँ पर 2 भाग ए बी सी है, तो 6 भाग ए बी सी में से 2 भाग ए बी सी घटाओगे तो आपको कितना मिलेगा? ए बी सी का भाई साहब कितना भाग मिलेगा? 4 भाग। बराबर में आपका हो जाएगा a प्लस बी इंटू का 7, तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी बट्टे ए बी की वैल्यू निकालोगे तो आपको मिलेगा 7/4, यानी ए बी सी मिलकर के टोटल कितना काम करते हैं? तो ए बी सी मिलकर के टोटल भाई साहब 7 काम करते हैं और ए बी मिलकर के केवल 4 काम करते हैं। अब तुम बताओ सी कितना काम करेगा? ए बी सी मिलकर के 7 काम करते हैं और ए बी मिलकर के 4 काम करते हैं, तो तुम कहोगे सिंपल सी बात है, अगर ए बी सी मिलकर के 7 काम करते हैं और ए बी का आपने निकाल दिया 4 है, तो सी की जो कार्य क्षमता आएगी वो तुम्हारा 3 आएगा। सी की जो कार्य क्षमता आएगी 3 आएगा। अब देखो क्वेश्चन में ये बोला है टंकी के आधे भाग को भरने में सी को कितना समय लगना है, यानी सी जो है ना टंकी के आधे भाग को भरने में कितना समय लेगा ये तुमसे पूछा है। लेकिन जल्दी जल्दी के चक्कर में बच्चे क्या करते हैं, टंकी के पूरे भाग को भरने में सी कितना समय लगेगा ये निकाल देंगे, यानी जल्दी जल्दी में क्या करेंगे, सबसे पहले टंकी का पूरी क्षमता निकालेंगे। तो भैया ए बी सी की कार्य क्षमता आपने निकाला है 7, गुणे 6 करोगे तो टंकी की क्षमता तुम्हारा 42 आएगा। यहां भी सॉल्व करोगे तब भी टंकी की क्षमता 42 आएगा, और हाई पूरा लेके सॉल्व करोगे ना तब भी टंकी की क्षमता 42 ही आएगा। तो कचकचा के देखते हैं भैया कि टंकी की क्षमता हमारा 42 है और 3 की रेट से हमारा सी जो है क्या करेगा, भर रहा है। तो 3 से एकदम ऐसे काटते हैं तो कितना होगा, 14 बार में। अब देखो गलती से इसने ऑप्शन में दिया नहीं है 14 घंटा, लेकिन मैक्सिमम केस में तुम्हारा दिया रहता है। तो आप लोग गलती मत करना, टंकी का केवल आधा भाग बनना है। तो टंकी का पूरा भाग है 42, टंकी का केवल आधा भाग बनना है, तो 42 का आधा कितना होता है, 21 भाग। 21 भाग को सी जो है 3 की रेट से भरेगा तो 7 घंटे में भर जाएगा, यानी टंकी के आधे भागों को 7 घंटे में भर देगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर आ जाइएगा 13 पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 और 14 के साथ यह चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट होगा। तो 1 सेकंड का समय दो, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं यार। फिर देखो तो क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से देखिएगा। बोला है 5 पुरुष तथा 3 लड़के 23 एकड़ खेत को 4 दिन में जोत सकते हैं। यानी कि पहले जमाना की बात कर रहा है, हमें लगता है आज के 30 साल पहले की बात कर रहा है, जब हर और बैल लगा के पूरा खेत को जोता जाता था। ठीक है,
बोला है 5 पुरुष तथा 3 लड़के 23 एकड़ खेत को 4 दिन में जोत सकते हैं। 3 पुरुष तथा 2 लड़के 7 एकड़ खेत को 2 दिन में जोत सकते हैं। तो कितने लड़के 7 पुरुषों के साथ 45 एकड़ खेत को 6 दिन में जोतेंगे? ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन को हम एमडीएच रूल से बताएंगे। एमडीएच रूल मतलब क्या होता है? M1 D1 H1 बटे का W1 बराबर आपका होता है M2 D2 H2 बटे का W2। ये हमारा एमडीएच का रूल है, एमडीएच मसाला वाला रूल है, ठीक है। अब यहाँ पर M का मतलब होता है मैन पावर, यानी कि कितना लड़के और कितना बच्चे काम कर रहे हैं। D का मतलब दिनों की संख्या, H का मतलब कितने घंटे काम करते हैं, और W1 का मतलब क्या होता है? W1 का मतलब होता है कि कितना काम करते हैं। तो यहाँ पर घंटा का जिक्र कहीं पर है नहीं है, यानी कि ना तो हमको H1 का काम है और ना तो हमको H2 का काम है। ये बात क्लियर है कि नहीं? क्योंकि जब घंटे में वैल्यू दी रहती है तब हम H1 और H2 का यूज करते हैं। तो यहाँ पर घंटे में कोई वैल्यू दे नहीं रखी है भाई साहब, यानी कि H1 और H2 का कोई काम नहीं है। तो सिंपल सा हम फार्मूला लगाएंगे, M1 D1 बट्टे W1 बराबर M2 D2 बट्टे W2। अब क्वेश्चन पर आ जाओ। क्या बोला है भाई साहब? ध्यान से देखना। बोला है 5 पुरुष तथा 3 लड़की। तो M1 की जो वैल्यू आएगी ना, वो आपका 5 मैन तथा 3 बॉयज, ठीक है। 23 एकड़ खेत को 4 दिन में जोत देते हैं। तो D1 की वैल्यू आपका 4 हो जाएगा। अब देखो 23 एकड़, यही तो काम है। 23 एकड़ खेत को जोत रहे हैं, यानी यही 23 एकड़ काम है। तो W1 के जगह पर आपका आ जाएगा 23 बराबर में। फिर आगे क्या बोला है? 3 पुरुष तथा 2 लड़के, दूसरे पक्ष में 3 पुरुष तथा 2 लड़के, 3 पुरुष तथा 2 लड़के 7 एकड़ खेत को 2 दिन में, यानी D2 की वैल्यू तुम्हारा 2 दे रखा है और W2 की वैल्यू, कितना काम हो रहा है? 7 एकड़ खेत, तो W2 की वैल्यू 7 आ जाएगी। अब यहीं से कैलकुलेशन करके आपको पुरुष और लड़के की कार्य क्षमता निकालना है। ध्यान से देखना, यहां पर 2 से काटिएगा भाई साहब, तो 2 दूना 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 7 का गुणा 2 में करोगे तो 14 आएगा। अब 14 का गुणा 5m प्लस 3b में करो तो 14 का गुणा 5m प्लस 3b में करो तो 14 पचे 70m प्लस का 14 तिया 42b। 23 का गुणा 3m प्लस 2b में करो तो 23 तिया 69m प्लस का 23 दूना 46b। बताओ कोई दिक्कत है? नहीं है। अब आ जाना, ध्यान से देखना। अब देखो 70m में से अगर 69m घटाओगे तो आपको केवल और केवल मिलेगा m, और 46b में से 42b घटाओगे तो केवल और केवल मिलेगा 4b। तो यहां से आप आदमी और बच्चे की कार्य क्षमता निकालोगे तो तुमको 4/1 मिलेगा। यानी एक आदमी जो है एक दिन में 4 काम करता है और एक बच्चा जो है ना एक दिन में 1 काम करता है, ठीक है। अब यहां से भाई साहब अब आ जाओ, ध्यान से देखना। क्वेश्चन में इन्होंने ये बोला है कि 5 पुरुष तथा 3 लड़के 23 एकड़ खेत को 4 दिन में जोतते हैं। 5 पुरुष और 3 लड़के, 5 पुरुष और 3 लड़के 4 दिन में भाई साहब कितना एकड़ खेत को? 23 एकड़ खेत को जोतते हैं, ठीक है भाई। मैंने मान लिया कि 5 पुरुष और 3 लड़के 4 दिन में 23 एकड़ खेत को जोतते हैं। तो हम देखते हैं भाई साहब कि 23 एकड़ खेत को जोतने के लिए कितना काम करना पड़ रहा है। तो 5 गुणे आदमी की कार्य क्षमता 4 है प्लस 3 गुणे लड़के की कार्य क्षमता 1 है, मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा।
बराबर आपका हो जाएगा 23 एकड़। अब देखो 23 से यहां पर 23 को हम काट देंगे। देखो 4 पच्चे 20 3 23, तो 23 से यह 23 काट दिया। यानी हमने देखा कि 1 एकड़ खेत को जोतने के लिए 4 काम करना पड़ रहा है। 1 एकड़ खेत को जोतने के लिए हमको 4 काम करना पड़ रहा है। हमको कितना खेत जोतवाना है? 45 एकड़ खेत को जोतने के लिए 7 पुरुषों के साथ कितने लड़के लगाओगे कि 6 दिन में तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा? आ जाओ हम देखते हैं। तो कितना? 45 एकड़। 1 एकड़ के लिए 4 काम, तो 45 एकड़ के लिए कितना काम करना पड़ेगा? तो आप कहोगे 45 गुणे 4, यानी कि 180 काम करना पड़ेगा। 45 एकड़ खेत को जोतने के लिए 180 काम करना पड़ेगा। तो 7 पुरुषों के साथ मैं मान लेता हूं X लड़का मैं लगा देता हूं। 7 पुरुषों के साथ यदि मैं X लड़कों को लगा देता हूं ना, तो हमारा 6 दिन में कितना? 45 एकड़ खेत यानी 180 काम हमारा पूरा हो जाता है, क्योंकि 45 एकड़ खेत को जोतने के लिए 180 काम करना पड़ेगा। तो 7 पुरुष के साथ यदि हम X लड़कों को 6 दिन तक काम करवाते हैं ना, तब हमारा 45 एकड़ खेत जुता जाता है। कंफ्यूज मत होना, 45 एकड़ खेत को जोतने के लिए 180 काम करना पड़ रहा है, इसलिए मैंने 45 एकड़ की जगह 180 रखा। अब 6 से काटोगे तो 30 बार में। अब देखो 7 गुणे m की वैल्यू है 4, आदमी की कार्य क्षमता 4 ही है ना, देखो यहां पर, ठीक है। प्लस का x गुणे लड़के की कार्य क्षमता 1 है बराबर 30। अब देखो 30 में से 28 घटा दोगे तो कितना मिलेगा? x की वैल्यू 2 मिल जाएगी। यानी कि 7 पुरुष के साथ अगर हम 2 लड़कों को लगा देते हैं ना, तो 45 एकड़ खेत 6 दिन में जुता जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आ जाइएगा भाई साहब, क्वेश्चन नंबर लास्ट है, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर भाई साहब 14 है। सेम कॉन्सेप्ट इसका भी रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 13 की तरह। ध्यान से देखना। बोला है 110 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 880 मीटर लंबी, 7 मीटर चौड़ी तथा 2 मीटर गहरी खाई को 8 दिन में खोद सकते हैं। 490 मीटर लंबी, 8 मीटर चौड़ी, 3 मीटर गहरी खाई को 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 6 घंटे में खोदने के लिए कितने मजदूर लगाने पड़ेंगे? तो यहां पर भी हमारा MDH वाला फार्मूला काम करेगा। तो MDH वाला फार्मूला क्या कहता है? M1 D1 H1 बटे का W1 बराबर हमारा होता है भाई साहब M2 D2 H2 बटे का W2। केवल यही एक सिंगल फार्मूला मैंने आपको पूरे चैप्टर में याद करने के लिए बोला है। केवल एक ही फार्मूला मैंने आपको पूरे चैप्टर में याद करने के लिए बोला है। अब देखो आदमी भी दिया है, यानी यम भी यूज करेगा, दिन भी दे रखा है ना, दिन भी घंटा भी, यानी सबका यूज है। अब W1 के जगह पर क्या आएगा? यानी कि जो कार्य हो रहा है, तो कार्य हमारा क्या हो रहा है? 880 मीटर लंबी, 7 मीटर चौड़ी तथा 2 मीटर गहरी काई खोदी जा रही है। यानी W1 की वैल्यू ए हमारा 880 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2 मीटर गहरा है। अब क्वेश्चन पर आ जाओ। 110 मजदूर, यानी M1 की वैल्यू 110 है, 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, यानी H1 की वैल्यू 8 है, 880 मीटर लंबी, 7 मीटर चौड़ी और 2 मीटर गहरी, यानी कि जो W1 की वैल्यू है 880 मीटर लंबी, 7 मीटर चौड़ी और 2 मीटर गहरी खाई को कितना दिन में? 8 दिन में खोद सकते हैं। तो D1 की वैल्यू 8 आ जाएगी। अब दूसरे पक्ष में देखो, 490 मीटर लंबी, 8 मीटर चौड़ी, 3 मीटर गहरी, यानी W2 की वैल्यू है 490 मीटर लंबी, 8 मीटर चौड़ी और भाई साहब 3 मीटर गहरी। खाई को 7 घंटे,
यानी H2 की वैल्यू 7 है। खोदने के लिए कितने मजदूर लगाने पड़ेंगे? 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके यहां पर यार 7 घंटे 6 घंटे, एक दिन होना चाहिए। 1 मिनट मैं चेक करता हूं, बस 1 सेकेंड प्लीज, 1 सेकेंड का समय दो भाऊ। भाऊ 6 दिन है, ये तुम्हारा 6 घंटा नहीं है, 6 दिन है। यानी कि जो D2 की वैल्यू है 6 दिन दे रखा है। कितने मजदूर लगाने पड़ेंगे? यानी आपको M2 की वैल्यू निकालना है। आपको भाई साहब M2 की वैल्यू निकालना है। बताओ कोई दिक्कत है? नहीं है। अब देखो 0 से तुम 0 काटो, 11 से काटोगे तो 8 बार में। अब 8 से इस 8 को खल्लास करो, 2 से खल्लास करोगे 8 को तो 4 बार में। अब क्या करें? ठीक है, 7 से काटोगे तो 7 सते 49 होता है, 0 होगा। 7 से काटोगे तो 7 दहिया में 70 होगा। अब 3 से काटोगे तो 3 दूना 6 होगा। अब देखो 2 से काटेंगे 4 को तो 2 बार में कटेगा, और कुछ कटने वाला है नहीं है। तो क्या मिलेगा? लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा 2/1 और राइट साइड में तुमको मिलेगा M2/का 10 गुणे 8, 10 गुणे 8। तो यहां से आप M2 की वैल्यू निकालोगे तो 10 गुणे 8 गुणे 2 आएगा, तो 10 8 80, दूना कितना होता है? 160। यानी 160 मजदूर आपके 490 मीटर लंबी, 8 मीटर चौड़ी और 3 मीटर गहरी खाई को भैया 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करे तो 6 दिन में खोद देंगे। तो इस तरीके से भाई साहब आपका कार्य तथा समय जो चैप्टर है ना, पूरी तरह से एकदम कंप्लीट हो चुका। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। मैथ अगर पढ़ाऊंगा तो चैप्टर नंबर 18, और अगर मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो चैप्टर नंबर 12। देखो, अगर कोई बच्चा ऐसा है, अगर कोई बच्चा ऐसा है भाई साहब जो 49 रुपए का भी पेमेंट नहीं कर सकता है ना, वो हमसे संपर्क कर सकता है। मैं उसको बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट कंप्लीट बैच दे सकता हूँ। अगर कोई बच्चा ऐसा है कि 49 रुपए का भी पेमेंट नहीं दे सकता है तो उसको मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट कंप्लीट बैच दे दूंगा। और कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, हर एक बच्चे के लिए मैं बोल रहा हूँ, तुमको हमारा बैच लेना है नहीं लेना है वो अलग की बात है। अगर किसी भी टाइप का तुमको इन्फॉर्मेशन चाहिए, पॉलीटेक्निक अथवा IERT एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो ये मेरा कांटेक्ट नंबर नोट कर लो, 7620 17 53 76। इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जरूर संपर्क करना। मैं आपका पूरा प्रयास करूंगा कि जो भी डाउट है, जो भी परेशानी है, दूर हो जाए। तो मिलेंगे आप लोगों से मेरे प्यारे दोस्त नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।